नमस्कार दोस्तों, आपका एक गलती और पूरे बैंक अकाउंट खाली। लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री संजय कुमार कि उसके पास जो साइबर क्राइम का डाटा है वो एनसीआरपी और सीएफसी फार्म से आता है। ये दोनों सिस्टम I4C के अंदर चलाए जाते हैं। I4C का मतलब होता है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेट सेंटर। प्लेटफॉर्म के थ्रू साइबर क्राइम और फाइनेंशियल फ्रॉड का रिपोर्ट करते हैं, जिससे गवर्नमेंट मॉनिटर करती है और एक्शन लेती है। लेटेस्ट फाइनेंशियल लॉस की बात करें, 2024 में इंडियन ने लगभग 22,000 करोड़ का लॉस किए हैं। 2023 के 7,000 करोड़ के लॉस 206% ज्यादा। 2024 में साइबर क्रिमिनल का अटैक इतना एग्रेसिव, लॉस 3 गुना बढ़ गया। ये सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि डिजिटल इकोनॉमी के लिए एक रेड फ्लैग। साइबर फ्रॉड ऑपरेशन अब हाईली ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। स्कैम नेटवर्क क्रॉस बॉर्डर, जिसे ट्रैक करना मुश्किल होता है। फाइनेंशियल सिस्टम डिजिटल होने के साथ अटैक सरफेस भी बड़ा हो गया। लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन और यूपीआई हैवी यूज कर, जिससे फ्रॉडस्टर के पास ज्यादा टारगेट होता है। 2025 में रिपोर्टेड साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड केस 36 लाख के पार कर गए, जबकि 2023 में यह केस 24 लाख से ऊपर। 2024 में लगभग 12 लाख ज्यादा, जो दिखाता है कि साइबर क्राइम सिर्फ मनी लॉस का बल्कि वॉल्यूम का भी क्राइसिस। इंडिया अब दुनिया के लार्जेस्ट डिजिटल ट्रांजैक्शन में से एक है, इसीलिए साइबर क्रिमिनल यहाँ ज्यादा एक्टिव है। साइबर क्रिमिनल हाई लेवल ऑटोमेटेड टूल्स का यूज करते हैं, जैसे कि एआई कॉल्स, डीप फेक वॉइस, स्पैम बोट्स यूज करते हैं। अवेयरनेस और साइबर है भी वीक है जनरल पब्लिक में। रिपोर्ट ये हाईलाइट करता है कि हर साल साइबर क्राइम स्टेडली इंक्रीज हो। कंसिस्टेंट ट्रेंड बताता है कि साइबर क्रिमिनल इकोसिस्टम इंडिया में स्ट्रांग हो रहा है और टेक एडॉप्शन के साथ साथ रिस्क भी बढ़ा रहे हैं। गवर्नमेंट के पास जो सीएफसी फार्म सिस्टम है, उसका काम है फास्ट रिपोर्टिंग, फास्ट फंड रिकवरी, जिसका मेन काम है विक्टिम फ्रॉड डिटेक्ट होते ही रिपोर्ट करना। बैंक हो या अथॉरिटी को बैंक फ्रीज करने का चांस में। इस सिस्टम से अब तक लगभग 18 लाख कंप्लेंट हैंडल हुए हैं, जो कि लगभग 6,000 करोड़ की रिकवरी किया गया है। ये सिस्टम एक रियल टाइम डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। पहले लोग बैंक या पुलिस को लेट रिपोर्ट करते थे, जिससे पैसा रिकवरी नहीं होता था। इंस्टेंट रिपोर्टिंग से रिकवरी चांस हाई हो गया। सरकार ने काफी स्ट्रॉन्ग एक्शन, जैसे सिम और डिवाइस ब्लॉक। अब तक 42 लाख सिम ब्लॉक किए गए और 43 लाख IMEI नंबर डिसेबल किए गए हैं। साइबर फ्रॉड सप्लाई चेन डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है सिम कार्ड के ऊपर। ब्लॉक करना गैंग की ऑपरेशनल कैपेसिटी को वीक करता है। 2024 में 11 लाख सस्पेक्टेड आइडेंटिफायर कलेक्ट किए गए। 24 लाख मूल अकाउंट फ्लैग किए गए। इससे लगभग 5,000 करोड़ का पोटेंशियल लॉस रोका गया है। मूल अकाउंट वो होता है जिसमें क्रिमिनल स्टोलन मनी टेम्पोररी पार्क कर, उन अकाउंट को आइडेंटिफाई और फ्रीज करना साइबर क्राइम ऑपरेशन का बैकबोन तोड़ देता है। गवर्नमेंट ने एक नया इंटेलिजेंस टूल्स लॉन्च किया है, जिसका नाम है प्रतिबिंब मॉडल, जो कि एक एडवांस ट्रैकिंग। अब तक 11,000 अरेस्ट किए, 20,000 नेटवर्क लिंकेज आइडेंटिफाई किए, 63,000 इन्वेस्टिगेशन टास्क कंप्लीट किए। प्रतिबिंब एक नेटवर्क मैपिंग सिस्टम है जो साइबर गैंग के डिजिटल फुटप्रिंट, इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक, जियोग्राफिकल हब और ट्रांजैक्शन फ्लो को ट्रेस करता है। पुराने मैनुअल इन्वेस्टिगेशन से मल्टीपल टाइम्स फास्टर डिजाइन ऑर्गेनाइज साइबर क्राइम नेटवर्क को रूट लेवल पर डिसमेंटल करने के लिए किया गया है। साइबर क्राइम इंडिया में एक नेशनल स्केल थ्रेट बन चुके हैं कि फाइनेंशियल लॉस और केस वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और स्कैम नेटवर्क हाईली ऑर्गेनाइज्ड है। सरकार ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन लिए। सिम और IMEI ब्लॉक, मूल अकाउंट सर्विलेंस, रियल टाइम फंड फ्रीजिंग, मोस्ट स्कैम स्टिल फिशिंग, OTP फ्रॉड स्कैम्स, इन्वेस्टमेंट स्कैम, रोमांस स्कैम्स, कुरियर फ्रॉड, KYC अपडेट फ्रॉड के थ्रू होता है। मतलब टेक्निकल मेजर इंपोर्टेंट है, पर यूजर अवेयरनेस सबसे क्रिटिकल फैक्टर। कर्नाटका साइबर क्राइम के लेटेस्ट डाटा 2023 से 25 की बात करें, CRB 2023 के ऑफिशियल रिपोर्ट, जो कि एक गवर्नमेंट के लेटेस्ट डाटा, जैसे कि आपको पता है कि NCRB हर साल बहुत ही डिले रिपोर्ट देता है, इसीलिए 2023 के डाटा अभी तक का सबसे लेटेस्ट है। कर्नाटका ने 2023 में 22,000 साइबर क्राइम रिपोर्ट किए, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा है, जबकि वहीं 2022 में सिर्फ 12,000 केस था। केस ऑलमोस्टली डबल हो गए। उसमें से बेंगलुरु अकेला सिर्फ 17,000 केस रिपोर्ट करता है, जो कि टोटल स्टेट का 80% केस है। ज्यादातर केस ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड, OTP फ्रॉड के होते हैं। डिटेक्शन
रेट 18% है, यानी सॉल्व होने वाले केस बहुत कम। कर्नाटका साइबर क्राइम केस में टॉप पर इसलिए आता है क्योंकि यहाँ डिजिटल एक्टिविटी और रिपोर्टिंग दोनों है। 2024 के एक न्यूज रिपोर्ट की डाटा की बात करें, 24 में साइबर क्राइम का ग्रोथ और भी बहुत ज्यादा। 24 में कर्नाटका में 50,000 केस रिपोर्ट हुए। विक्टिम का टोटल लॉस लगभग 3,000 करोड़ तक पहुंच गया। अकेला 1800 करोड़ का फाइनेंशियल लॉस रिपोर्ट किया। ये नंबर बताता है कि ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड ज्यादा बड़ा इशू बन चुका है। 2025 के अपडेटेड फिगर की बात जनवरी से जुलाई तक 2025 के पहले 7 महीने के डाटा ये बताता है 8,620 साइबर क्राइम केस रिपोर्ट। बेंगलुरु अकेला 6,301 केस रिपोर्ट। मोस्टली यूपीआई फ्रॉड, फेक जॉब फ्रॉड और क्रिप्टो स्कैम। टोटल लॉस लगभग 7,000 करोड़ तक पहुंच गया। इसमें से सिर्फ 400 केस सॉल्व हुए। इसका मतलब है रिपोर्टिंग बहुत हाई है, इन्वेस्टिगेशन और पनिशमेंट प्रोसेस स्लो है। कर्नाटका साइबर क्राइम के लॉस रिपोर्ट अगर देखें डाटा के अकॉर्डिंग लास्ट 3 साल में लगभग 5,500 करोड़ का लॉस हुआ है। 3 साल में लगभग 60,000 केस रिपोर्ट हुए। कर्नाटका हर दिन लगभग 6 करोड़ का लॉस कर रहा था। ये अमाउंट सिर्फ ऑनलाइन फ्रॉड, यूपीआई इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, जॉब स्कैम, डिजिटल फाइनेंशियल क्राइम से हुआ लॉस शो करता है। अगर हम रिकवरी की बात करें ये 3 साल सिर्फ 11.5% मनी रिकवर हुआ है। हर दिन लगभग 6 करोड़ का लॉस, लेकिन सिर्फ 60 लाख का रिकवरी हुआ। रिकवरी लॉ होने का मेन रीजन है कि साइबर क्रिमिनल पैसे बहुत क्विकली दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, क्रिप्टो में कन्वर्ट कर देते हैं, मल्टी लेयर रूटिंग यूज करते हैं और उसका अकाउंट फेक आइडेंटिटी पर होते हैं। वैसे पुलिस को ट्रैक करने में बहुत डिफिकल्ट होता है। एक एमएलए मंजू ने असेंबली में एक इशू उठाया। साइबर क्राइम के जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है क्योंकि वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, क्रूशियल रिकवरी टाइम लॉस्ट हो जाता है। कर्नाटका गवर्नमेंट अपना डेडिकेटेड हेल्पलाइन सिस्टम स्टार्ट करें जो प्रोसेस। कर्नाटका के होम मिनिस्टर पी परमेश्वरा ने कहा कि कर्नाटका में साइबर कमांड सेंटर एस्टेब्लिश किया गया। इंडिया के पहले स्टेट लेवल कमांड सेंटर है। पर्पस है क्विक रिस्पांस, फास्ट केस ट्रैकिंग, बेटर कोऑर्डिनेशन, रियल टाइम फ्रॉड मॉनिटरिंग। गवर्नमेंट अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं सो दैट लोग ओटीपी शेयर न करें, फेक लोन ऐप अवॉइड करें, फिशिंग कॉल पे भरोसा न करें, साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पे इमीडिएटली कंप्लेन करें। और उन्होंने कहा साइबर क्राइम ग्लोबल चैलेंज है कि लोग दूसरे स्टेट और कंट्री में बैठे बैठे कर्नाटका के लोगों को लूट रहे हैं। क्रिमिनल का नेटवर्क इंटर स्टेट और इंटरनेशनल होता जा रहा है। इससे पुलिस इन्वेस्टिगेशन काफी कम्प्लेक्स बन जाता है। साइबर क्राइम के बहुत सारे कारण हैं और इसका सॉल्यूशन साइबर क्राइम का मेजर कारण है। अगर स्पेशली मैं कर्नाटका की बात, बेंगलुरु आईटी कैपिटल है। सब लोग डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई, फिनटेक ऐप, ऑनलाइन शॉपिंग यूज करते हैं। टेक एम्प्लॉय 24 आवर ऑनलाइन रहता है। डिजिटल फुटप्रिंट बढ़ा उतना साइबर अटैक बढ़ता है, उतना साइबर अटैक का चांस ज्यादा। लोगों का इनकम लेवल बहुत ज्यादा है, इसलिए साइबर क्रिमिनल को फाइनेंशियली गेन भी ज्यादा मिलता है। यहाँ हाई वैल्यू यूपीआई ट्रांजैक्शन होता है, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट होता है। स्टार्टअप ओनर या आईटी प्रोफेशनल को टारगेट करना काफी प्रॉफिटेबल। टेक्नोलॉजी स्ट्रांग है पर यूजर की सेफ्टी प्रैक्टिस वीक, जैसे कि पासपोर्ट वीक, ओटीपी शेयर कर देना, एक कस्टमर केयर नंबर पर ट्रस्ट, अननोन ऐप डाउनलोड कर ले, ये सब फ्रॉड प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर देता है। लोगों में मिलियंस माइग्रेंट रहते हैं। फेक जॉब स्कैम, पार्ट टाइम अर्निंग स्कैम, लोन ऐप ब्लैकमेल, डेटिंग स्कैम ट्रैप में जल्दी फंस जाते हैं। साइबर क्राइम से बचने का भी सॉल्यूशन है जो कि हर यूजर को फॉलो करना चाहिए। हर अकाउंट का डिफरेंट पासवर्ड में मिक्स ऑफ कैरेक्टर, ओटीपी कभी किसी को शेयर नहीं करना, अननोन लिंक अवॉइड, फेक मैसेज वेरीफाई करो, सोशल मीडिया का ऑफर क्रॉस चेक, कलेक्ट रिक्वेस्ट कभी भी एक्सेप्ट मत करो, स्क्रीन शेयर ऐप कभी डाउनलोड मत करने से पहले मर्चेंट डिटेल वेरीफाई करो, लोन ऐप ओनली आरबीआई अप्रूव्ड ऐप से ले, फोटो और डॉक्यूमेंट अननोन ऐप में अपलोड ना करें। अगर फ्रॉड हो जाए तो रिपोर्ट इमीडिएटली करें। cybercrime.government.in कंप्लेन फाइल करो। जितना जल्दी रिपोर्ट करोगे रिकवरी चांस उतना ही ज्यादा हाई होगा। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।